बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बुनियाद मुबशर हसन साहब के रिहाइशगाह पे लाहौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखा था और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के क़याम का मकसद था कि जो गरीब और पिसी हुई आवाम है उसको मजबूत करना, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना और मुल्क में अवाम की हुकूमतें पैदा करना और अवाम के ज़ोर पर जो लोग नुमाइंदे हैं वो असम्बली तक पहुंचना। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया। अगर जितनी भी जमातें हैं, आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिकॉर्ड उठा के देख लें और देखें जी किस पार्टी ने इस पाकिस्तान को क्या क्या दिया है। पाकिस्तान में 3-4 बड़ी जमातें हैं, सबका जो भी रिकॉर्ड है कि उनकी लीडरशिप ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए। अगर आप सारा रिकॉर्ड छानेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप ऑडिट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ऑडिट करेंगे, तो सिर्फ वाहिद एक जमात आपको नज़र आएगी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की अवाम के लिए अपना खून दिया, जान के नजराने दिए और किसी भी मुश्किल हालात में कौम को और अवाम को पीठ नहीं दिखाई। ये वाहिद जमात थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और वाहिद ख़ानदान भुट्टो ख़ानदान, जिसका पूरे के पूरा ख़ानदान जो है उसको शहीद किया गया, पूरे के पूरे ख़ानदान को शहीद किया गया। और उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को मजबूत करने की कोशिश की और उन्होंने हमेशा ये समझा कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। अभी कहना बहुत आसान है कि यार क्या हो गया, एटमी ताकत का जो फ़ायदा है, आज अगर आप ममालिक के हालत देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता हम एटमी ताकत नहीं होते तो हम कहाँ होते। कितने ममालिक, कितने दुश्मन ममालिक आज भी पाकिस्तान को के लिए अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। तो आज किसी मुल्क की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे कोई मैली आंख से देख सके। कोई मुल्क ये सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान से के ख़िलाफ़ कोई इस तरह के ऐसा कोई काम कर सके, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो भी सहरा जाता है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता है। आज मुख्तलिफ पार्टियां भी कोशिश करती हैं क्रेडिट लेने का कि जी हमने एटमी धमाके किए। वो भाई एटमी ताकत का जो बनाने का जो कायद था, जो कॉन्सेप्ट था, जो आर्किटेक्ट था, जो फाउंडर था, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था। फिर बाद में होता यह कि जी एक बंदा कॉन्सेप्ट बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, फिर आखिर में कोई आता है यार मैं इफ्तिदा कर लूँ उसका, ये वो सिलसिला था। लेकिन पूरी दुनिया को पता है और उसी की वजह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन कारनामों की वजह से जितनी सुपर पावर ताकतें थीं उनको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खटकते थे। जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की और उसका मकसद क्या था कि जितनी भी मुसलमान ममालिक की ताकतें हैं वो मिलकर अपने पूरी दुनिया में इस्लामी एक मजबूत ताकत बने। आज जो जिन ममालिक में हो रहा है, हमारे मुसलमान ममालिक में जो हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो लिबनान में हो रहा है, क्योंकि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगर वो वाला जो फार्मूला था वो अगर उस वक्त जिस उन्होंने शुरुआत की थी और फिर शहीद नहीं होते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि फ़लस्तीन पे भी कोई मैली आंख रख सकता।
या लिबनान में भी कोई मैली आंख रख सकता। तो यही कारनामे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस हमारे अपने मुल्क के लिए और पूरी इस्लामी दुनिया के लिए शुरू किए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया, जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख़वातीन के लिए फर्स्ट वुमेन बैंक, फिर उनके लिए उन्होंने जो है लेडी हेल्थ वर्कर, वुमेन पुलिस स्टेशन और ख़वातीन के लिए जितने भी उनकी स्कीम्स थी, बेज़मीन हारियों को, ख़वातीन हारियों को ज़मीन मुफ्त में देने की शुरुआत भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की। इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जब हुआ क्या, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी शहीद किया गया। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस मुल्क में जो एक तलवार लटकती थी हर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के सर पे, वोट ऑफ अपने इसकी 58(2)B की, कि जी 58(2)B के ज़रिए किसी वक्त भी सदर साहब का मूड हो जाए और वो अपनी हुकूमत को फारिग करे। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट किसका था? मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का था। उस वक्त वो क्या थे? पाकिस्तान के सदर मुमलिकत थे। तो अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को दिए और पार्लियामेंट को इतना मजबूत किया और फिर उन्होंने 18वीं तरमीम लेकर आए, फिर उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान किया। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो सरहद सूबे का, जो उनका हमारे पख्तून भाइयों का देरीना मुतालबा था कि जी सारे सूबे जो हैं, एक पंजाब है, एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है, तो हमारा नाम सरहद क्यों है? फिर खैबर पख्तूनख्वा नाम KP के भी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जी वहाँ पे एहसास महरूमी ख़त्म हो। तो ये थे नेशनल लीडर, ये हैं कौमी लीडर जो कि लोगों के मासेस की उस फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं, जो समझते हैं कि जी हमारे मुल्क में आवाम को के दिल में अगर कोई किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसको ख़त्म किया जाए। और यही उनके कारनामे रहे कि उन्होंने फिर CPEC को शुरू किया। और CPEC आपने देखा कि CPEC जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर समझ के मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने CPEC शुरू किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत कम अरसे के लिए लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बने। जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा पूरी दुनिया में जिस तरह पेश किया, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से उन्होंने निडर तरीके से कहा कि द बुचर ऑफ गुजरात इज़ द बुचर ऑफ कश्मीर, नरेंद्र मोदी के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। और फिर उसके बाद एज ए वज़ीर ख़ारजा उनका दौरा था भारत में, और भारत में जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी थी BJP, उन्होंने हेड मनी रखी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, कि इनाम दिया जाएगा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को खुदा न खास्ता उन पर हमला करेगा। उस हेड मनी रखने के बावजूद जिस निडर तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भारत गए और वहाँ पर मौजूद होकर फिर उन्होंने अपने कश्मीर की बात की, जो कश्मीर का हमारा देरीना हमारा मसाइल है, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर में भारत में बैठकर बात की, इंटरनेशनल फोरम पे बात की। इसी तरीके से दुनिया की तारीख का, जो अभी मैं बात करके आया हूँ, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट वो इस वक्त सूबा सिंध में शुरू हो गया बनना, और काफ़ी घर कंप्लीट भी, और अभी बहुत सारे घर कंप्लीट होने हैं। तो जो मॉडल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है कि जी मुफ्त में लोगों को घर मिले, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मॉडल है कि जी यहाँ पे लोगों को बिजली मुफ्त में मिले। मेरे साथ एनर्जी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, 2 लाख घरों की सोलराइजेशन उन्होंने स्टार्ट की है। हारी कार्ड शुरू किए किसानों के लिए कि जी किसानों को मुफ्त में जो है वो हारी कार्ड मिले। मजदूर कार्ड लेबर के लिए दिए शुरू किए कि लेबर को मुफ्त में जो है वो ये लेबर कार्ड मिले। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरे पाकिस्तान में, आज पूरे पाकिस्तान के मरीज़ों की मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत कर रही है। आप जाके देखें कि हमारे जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितना मुफ्त इलाज हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के मरीज़ों का इलाज हम कर रहे हैं बैठकर। और हमें कोई इसमें खुदा न खासा ताना देने की बात नहीं, हम दिल से बोल रहे हैं कि हाँ अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, लेकिन जब भी कोई बीमार हो तो सिंध सूबा उसके लिए हाजिर है और मुफ्त में उन लोगों का इलाज होगा, और मुफ्त इलाज हुकूमत सिंध फराम करे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं है, आप जाएँ शहीद बेनज़ीराबाद आपको गर्ल्स कैडेट कॉलेज नज़र आएगा, आप जाएँ लाड़काना आपको वहाँ पे गर्ल्स कैडेट कॉलेज नज़र आएगा। फिर तरीके जिस तरह आपकी IBA यूनिवर्सिटी सिंध हुकूमत की बनाई हुई, पूरी दुनिया में उसको जो है इस वक्त माना जा रहा है, दुनिया की वो रैंकिंग में आ रही है।
आपकी अरोड़ यूनिवर्सिटी, आपकी शहीद नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, आपके जितने भी एजुकेशन में के सेक्टर में जो हायर एजुकेशन में जो अभी काम हो रहा है, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चैलेंजिंग आप सबसे ज़्यादा आपके बेहतर हैं। आपके बाकी जितनी स्कीम्स हैं उसमें जिस तरह सिंध हुकूमत एक खिदमत करे, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो यौम तासीस पे अवाम के लिए, क्योंकि मैं कहता हूँ यही सवाल जो आज मैं अगर जस्टिफिकेशन, मैं तो सिर्फ एक सरासरी एक विजिट पे आया हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो सिंध हुकूमत ने जो भी काम किए हैं, जो कि अगर मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया तो यहाँ पर मुझे 10 घंटे चाहिए वो काम करने के लिए, बताने के लिए। तो यही क्या कोई दूसरे सूबे की हुकूमत या कोई और पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि हाँ हमारे पास भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं? जो एनर्जी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा इशू क्या है इस वक्त, वो बिजली का है। मेरे साथ एनर्जी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। आज पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़े एनर्जी एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में सस्ते से सस्ती बिजली अगर बन सकती है तो वो कोयले से बन सकती है। ये प्रोजेक्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने शुरू किया। जब वो पीपल्स पार्टी हुकूमत गई और PMLN की हुकूमत आई तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। फिर जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वो प्रोजेक्ट, वो ख्वाब जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था कि जी पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म हो, क्योंकि लोड शेडिंग तो पाकिस्तान का देरी ना मुतालबा था, पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म हो। और उसका सोल्यूशन क्या है कि जी हम यहाँ का कोयला निकालें, KT बंदर प्रोजेक्ट बनाए, हम यहाँ पे कोयला निकालें, जो कि फिर PMLN की हुकूमत उस वक्त की हुकूमत ने ख़त्म किया। फिर पीपल्स पार्टी ने आके उस थर के कोयले को प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब थे, उस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मेगावाट बिजली थर पार करके कोयले से निकल रही है। और अगर थर पार करके कोयले को फुल जिस तरीके से फोकस करना चाहिए करें तो आप 200 साल तक ना सिर्फ अपनी बिजली का मसला हल कर सकते हो, आप 200 साल तक बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप थर का कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर आज क्या हुआ, आज ये फिर वफाक की हमारी हुकूमत ने, जो कि हमारी हुकूमत वैसे नहीं है, और एनर्जी एक्सपर्ट ने ये तय कर लिया कि अब बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी वो कोयले के प्रोजेक्ट्स को। और जहाँ जहाँ पर इस वक्त कोयला इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारी काफ़ी कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं कोयला, तो ज़रा आपका ज़रा मुबादला ज़ाया कर रही है ना, तो अब जो भी कोयला इंपोर्ट होगा वो नहीं हम करेंगे, हम अपने कोयले की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जब तक कि हमारा कोयला फुल निकल जाता है हम अपने कोयले की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा कोयला इतना निकले, हम वहाँ पे ज़्यादा मजीद माइनिंग कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।